हेलो गाइस, आज हम एक लेडीज़ बेल बॉटम पैंट की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ये किस तरह से कटिंग होता है, देखिए किस तरह से बिल्कुल फिटिंग वाला बनता है, वो आज हम सीखेंगे। और इसी वीडियो में हम ये भी सीखेंगे कि ये जैकेट हम बोलते हैं, ये जो सी थ्रू होता है, बिल्कुल लाइनिंग नहीं होता है, जॉर्जेट में बनता है। इसको किस तरह से कटिंग करके बनाना है वो भी हम सीखेंगे। तो देखिए मेजरमेंट ये वाला है, इसी लड़की का बनाना है जो हमने साड़ी और ब्लाउज अभी किया पिछले वीडियो में, उसी का है। लेकिन इसमें बहुत सारे मेजरमेंट नहीं है, मुझे सिर्फ हिप का है, वेस्ट का है, यही सब मेजरमेंटों से मैं पूरे पैंट को कटिंग करके और बना दूंगा। लेंथ मुझे मिला है, इसमें आप स्क्रीनशॉट मार के देख लेना कि बहुत सारे मेजरमेंट इसमें नहीं है। तो उस हिसाब से आप जो है किस तरह से कटिंग करेंगे मैं अपने तरीके से बताता हूँ। ये कस्टमर का है, ऑर्डर का है, फिर भी मैं इसको कटिंग करके और बना के आप लोग को दिखाता हूँ। तो ये पूरा आउटफिट है, जैसे कि इसके अंदर ट्यूब भी है, ट्राउज़र है और जैकेट है, ये तीनों मिला के एक आउटफिट तैयार होता है। तो इसकी हम कटिंग करके और बना के रेडी करके भेजते हैं। तो इसमें मैं आपको ट्राउज़र यानी बेल बॉटम ट्राउज़र और इसमें जैकेट का मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ट्यूब का नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए और देखिए मैं किस तरह से करता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए मैंने कपड़े को यानी लाइनिंग वाले फैब्रिक को मैंने बिछा लिया है। इसका कोई फर्मा कटिंग नहीं करूँगा, डायरेक्ट फैब्रिक पे कटिंग करूँगा। ये लाइनिंग वाला मैं बना रहा हूँ, ये मोटे कपड़े का नहीं है, ये बटर क्रेप फैब्रिक है जिसको मैं कटिंग करने जा रहा हूँ। तो ऐसे मैंने निशान लगाया और मेन फैब्रिक को बाद में कटिंग करेंगे। तो ये लाइनिंग अटैच करके मैं बनाने वाला हूँ ये पूरे बेल बॉटम ट्राउज़र को। तो क्योंकि हम जो फैब्रिक में बोला गया है वो फैब्रिक में करेंगे तो लाइनिंग वाला ही होगा, क्योंकि हर कोई भी अपनी मर्ज़ी से हम फैब्रिक यूज़ नहीं करते हैं। जो क्लाइंट को पसंद होता है उसको पास करवा के यानी कि उससे ओके करवा के तब हम करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैंने एक लाइन लगाया और यहाँ पे एक हिप का शेप दे दिया। तो देखिए मैं हिप का निशान लगा रहा हूँ। तो हिप हमारा जितना भी है 35 हाफ है, तो उसको हम क्या करेंगे कि 4 से डिवाइड करेंगे, उससे पौना इंच माइनस पे हम लगा लेंगे। यानी मैंने 8 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लिया और उसके बाद यहाँ पे 1 इंच के करीब डाउन करना है। 1 इंच भी कर सकते हो और पौना इंच भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पौना इंच के ही करीब किया है, 1 इंच नहीं किया है। तो आपको अगर ज़्यादा करना है तो कर सकते हो, जिसका पेट थोड़ा बाहर होता है उसके लिए थोड़ा डाउन ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम नापेंगे क्रॉच एरिया, यानी कि जो भी फ़ॉक लेंथ होता है वो करेंगे। तो हिप को 4 से डिवाइड करेंगे और जितना होता है उतने पे लगा लो या तो थोड़ा माइनस पे लगा लो। मैंने क्वार्टर इंच माइनस पे लगाया है। तो इस तरीके से मैं फिटिंग वाला बना रहा हूँ, तो उस हिसाब से मैं करने वाला हूँ अंदाज़ से। या तो आपके पास मेजरमेंट है यानी कि क्रॉस एरिया का, फ़ॉक लाइन का, रिंग राउंड का, तो आप इस तरह कर सकते हो। तो ये रिंग राउंड भी बोलते हैं, जो पूरा राउंड घूम के आता है बैक से लेके फ्रंट तक पूरा, यानी पीछे के वेस्ट से लेके आगे के वेस्ट तक घूम के आता है जो, उसको रिंग राउंड भी बोलते हैं। तो जो भी आप बोलते हो उसका मेजरमेंट आपके पास है तो उस तरह नाप के भी कर सकते हो फ्रंट और बैक का। तो देखिए मैंने वहाँ पे लगाया और इस तरह से वेस्ट का निशान लगाया 7.5 पे और वहाँ से मैंने थोड़ा शेप दे दिया, यानी कि थोड़ा क्रॉस लाइन आया और फिर 1.5 इंच बढ़ा के मैंने एक निशान लगा दिया जहाँ से हम फ्लाई का शेप देंगे, ठीक है। अब इसको शेप को मैंने थोड़ा और सही कर लिया। अब हम ये शेप हमारा बराबर हो गया। तो शेप आप अपने अंदाज से लगा सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि इसका कोई फार्मूला लगा के करना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अपने हिसाब से भी कर सकते हो, फार्मूले भी लगा सकते हो, लेकिन फार्मूले में जाके कुछ मतलब नहीं है। और देखिए वहाँ से मैंने हाफ हाफ कर लिया और एक निशान लगा दिया। तो ये सेंटर में मैंने लगाया है। अब इस तरह से हम नाप लेंगे लेंथ हमारा क्या है। तो अभी लेंथ को देखिए बेल्ट का पार्ट में वहाँ पर माइनस कर रहा हूँ, जो भी चौड़ाई लगाना है आपको वहाँ से बेल्ट का माइनस करके यहाँ लेंथ लगाना है। तो मैंने 38 पे लगा दिया है और ये हमारा फिक्स मार्किंग है। बाद में हम कटिंग करेंगे तो अलग से करते हैं। तो यहाँ पे हमको बॉटम के लिए एक सीधा मार्किंग करना है और यहाँ पे जितना बॉटम चाहिए उसके हिसाब से निशान लगाएंगे। तो किस तरह लगाते हैं वो आप देखिए वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। तो इस तरह ये निशान यहाँ तक हम पहुँच गए। अब क्या करेंगे, हम नी वगैरह का भी नाप हमारे पास नहीं है, लेकिन हम किस तरह से कटिंग करेंगे आप देख लो। तो इसका सेंटर पहले निकालेंगे। तो जितना ये है कपड़े के हिसाब से, यानी जो भी हमारा फैब्रिक है उससे नापेंगे बराबर कर करके एक जैसा इक्वल ये कर लेंगे, या लाइन मार लो या तो ऐसे निशान भी लगा के छोड़ सकते हो। तो ऐसा लाइन अगर ज़्यादा आपको दिखाना है तो कर सकते हो, क्योंकि मैं ज़्यादा लाइन वगैरह नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे कस्टमर का डायरेक्ट देना है तो ज़्यादा दाग नहीं दिखाना है, इसलिए मैं कम मार्किंग के साथ में कटिंग करता हूँ। इतना तो आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन अपने लिए मैं जब कटिंग करता हूँ तो इतना सब मार्किंग भी नहीं करता हूँ, क्योंकि वो सब दाग वगैरह दिखा के कुछ मतलब नहीं होता है, कपड़े ख़राब होते हैं। तो ये देखिए अभी मैंने निशान लगाया नी का। तो इस तरह से निशान लगा लो आप।
21 पे लगाना है तो 21 पे लगा लो, और नहीं तो इस तरह से आप फोल्ड करो हाफ हाफ करके, और देखिए किस तरह से ये कहाँ पे आया है। तो जो इसका सेंटर बनता है उससे 1.5 इंच 2 इंच नीचे लगा लो, तो इस तरह से नी का आपका शेप मिल जाएगा, यानी कि नी कहाँ आएगा आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से लगाना है तो ऐसे लगाओ, वैसे लगाना है तो वैसे लगाओ, जैसे भी आपको लगाना है लगा सकते हो। तो देखिए मैंने किस तरह लगाया है, इस तरह से लगा लेना है आपको। अब यहाँ पे नापेंगे, नी का मेजरमेंट निकालेंगे, तो नी कम से कम जो भी है 14 इंच का तो होना ही चाहिए, तो उस हिसाब से हम यहाँ करेंगे, यानी कि 3.25 का निशान यहाँ पे लगा लेंगे, यानी फ्रंट में हम 6.5 रखेंगे। ठीक है, रेडी रखेंगे, ये रेडी है, यानी कि हम इस पर कटिंग नहीं करेंगे, मार्जिन छोड़ते हुए करेंगे। और यहाँ से इस तरह का शेप दे देंगे, जो भी हमने यहाँ पे लगाया है, यानी कि थाई का निशान है जो, वहाँ से लाके इस तरह का शेप दे देंगे। और जो निशान हमने लगाया थाई का, सेम टू सेम यही ले आके उधर पलटी करके उस तरह फॉलो करेंगे। तो देखिए इस तरह से फॉलो कर लेना है, ताकि हम ज्वाइंट करेंगे तो अच्छी तरह से ये सेम शेप आएगा। अगर इस तरह आप नहीं करते हो तो बराबर बैठेगा नहीं। तो इस तरह से आपको सेम शेप लगा के, और यहाँ गड़बड़ होता है अगर ज़रा भी शेप, तो वहाँ पे सुधार लेना है। तो मैंने भले इस तरह से 2-3 मार्किंग हो जाए, कोई बात नहीं है, आप सुधार लो उसको। अब यहाँ बॉटम नापेंगे, तो देखिए हमारा बॉटम जितना भी है उससे हम आधा इंच कम करेंगे, यानी 18 इंच है तो उसका हाफ करेंगे तो 9 होता है, लेकिन हम क्या करेंगे उससे भी थोड़ा आधा इंच माइनस पे लगाएंगे। बाद में हम ये माइनस जो है उधर जाके बढ़ा लेंगे, यानी ये माइनस और वो मिला के मतलब 1 इंच बढ़ा लेंगे। तो इस तरीके से करके निशान लगाना है। तो देखिए मैं यहाँ पे स्ट्रेट लगा रहा हूँ, ये मेजर टेप से ही मैं लगा देता हूँ। तो इस तरह से लगा लो या फुट पट्टी से लगा लो, आपको जैसे करना है कर सकते हो। तो इस तरह से लगा लिया मैं, और यहाँ पे आप शेप सुधार लेंगे नी के ऊपर। तो ज़रा भी शेप में प्रॉब्लम है तो इस तरह सुधार सकते हो। आपको मार्किंग करना है तो करो, नहीं करना है तो कटिंग में भी सुधारा जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरीके से मैं लगा के शेप आपको दिखा दिया। तो ये बेल बॉटम स्टाइल पैंट है, लेडीज़ पैंट, बिल्कुल फिटिंग वाला, बिल्कुल फिटम फिट वाला है बिल्कुल। ये देखो किस तरह से मैं कटिंग कर रहा हूँ और बना रहा हूँ, कम मेजरमेंट के साथ भी मैं कटिंग करके बना देता हूँ। तो मुझे लेंथ इसमें मिला है, जो मेजरमेंट शीट मैंने आपको दिखाया उसमें लेंथ है, यानी पेटीकोट का लेंथ है, उसी लेंथ से हम बना लेंगे। और उसके बाद में ट्राउज़र का लेंथ नहीं है, लेकिन हम समझ गए हैं कि कितना चाहिए। तो वेस्ट मेजरमेंट 32 है, लेकिन मैं 31 ही बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि 32 बनाऊंगा तो लूज हो जाएगा। तो मुझे सब आइडिया होता है कि क्लाइंट को क्या देना है, कैसे करना है, तो बराबर बैठेगा। तो देखिए मैं इस तरह से नाप के देख रहा हूँ कि कितना ये बन रहा है, हमारा आगे बढ़ रहा है। तो जो भी ये मेजरमेंट है, और हम थाई जो है इसका रखेंगे कम से कम 22 का रखेंगे तो ये फिटिंग आएगा। या तो अंदाजे से 3 इंच बढ़ा के आप कटिंग कर सकते हो, जो भी ये कटिंग हुआ है 2.5 से 3 इंच बढ़ाओगे परफेक्ट फिटिंग आ जाएगा। तो 2.5 इंच ही बढ़ाया जाता है, लेकिन मैं 3 पे करके आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो ये देखिए जितना भी है यहाँ पे बढ़ाना है, तो जो भी नी मैंने बताया आपको 14 इंच, तो जहाँ बैठता है उतना बढ़ा लेना है। नीचे बॉटम जितना बढ़ाना है, यानी कि वो बराबर आपके मेजरमेंट में आ जाए। तो ये जितना भी है इसको इस तरह से माइनस करके और इस तरह से लगा लेना है। तो इस तरीके से आप मेजर करके इस तरह से फिटिंग का बराबर प्रॉपर बना सकते हो। तो जो मैं जिस तरीके से कटिंग कर रहा हूँ आपको बता रहा हूँ। तो देखिए हिप मैंने माइनस पे रखा था, अब यहाँ पे वो माइनस वाले को यहाँ मिला के बराबर करके बढ़ा के कर लेंगे। तो हम 1 इंच की लूजिंग पे हिप को बनाएंगे। तो ये 35 हाफ है, तो ये 36 हाफ पे बनाएंगे। आधा इंच से 1 इंच की लूजिंग पे आपको बनाना है, तो अच्छी तरह से ये बैठेगा। ठीक है, तो देखिए मैं नाप के आपको दिखा दे रहा हूँ कि इस तरह करेंगे तो प्रॉपर बैठेगा। तो इस तरह से मैंने निशान हिप का लगाया आगे बढ़ा के, तो इस तरह से कर लेंगे तो परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए इसका मैं किस तरह से बैग उठा के काफ़ी सारा 2.5 से 3.25 इंच बढ़ा के मैं कटिंग करूँगा, आपको अच्छी तरह से दिखाऊँगा कि मैं एक ही अलग टाइप का कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। क्योंकि अलग अलग मैं कटिंग करता हूँ, अलग अलग साइज़ के लिए अलग अलग तरीके का इस्तेमाल करता हूँ। तो ये कटिंग है, इंडियन कटिंग नहीं है, ये फॉरेनर कटिंग है। तो ये किस तरह से मैं करता हूँ इसको देख लो आप। तो देखिए मैं इस तरह से निशान लगाया हूँ। इसका जब भी ये बाहर के ट्राउज़र वगैरह बनते हैं तो इसके फ्रंट माइनस में होते हैं, बैक जो है थोड़ा बाहर होता है, तो उस तरह से बनता है। इसके और भी तरीके हैं, और भी आइडिया हैं। तो पहले मैं फ्रंट को कटिंग कर ले रहा हूँ, फिर बैक को रख के आपको दिखाता हूँ किस तरह कटिंग होता है। तो देखिए जितना भी हमको पकड़ के सिलाई करना है उतना मैं छोड़ते हुए इस तरह से कटिंग कर रहा हूँ। तो आपको इसी तरह से कटिंग कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ।
तो अभी देखिए मैंने 2 पार्ट कटिंग कर लिया फ्रंट का। अब हम क्या करेंगे, बैक का 1 पार्ट कटिंग करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो साइड में फैब्रिक बचा है उसमें हम 1 पार्ट कटिंग करके निकाल लेंगे पहले। तो इस तरह से कपड़े की भी बचत होती है, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो आपके पास जो कपड़ा है इनफ है वो बचेगा, यानी कि कभी भी वेस्ट नहीं करना है। ये नहीं है कि आपके पास 2.5 मीटर या 2 मीटर कपड़ा है तो उसको रफ यूज़ करके कटिंग कर दो, वेस्टेड करो। तो देखिए उसके साइड से बैक का पार्ट एक निकल जाता है, तो इस तरह से निकाल लेना है। तो मैं देखिए किस तरह से मैंने बिछाया है, इस तरह से बिछाएंगे और उसके बाद हम मार्किंग को लगा के आपको दिखाते हैं कि बैग में कहाँ कहाँ किस तरह का मार्किंग यूज़ करना है। तो देखिए हिप में जितना भी 8 इंच है और यहाँ पे रख के हम बराबर जो है 36 हाफ के हिसाब से हम कर लेंगे, यानी 1 इंच की लूजिंग पे हम बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने मार्किंग कर दिया और यहाँ पे 2.5 से 2.25 पे आप निशान लगा सकते हो। तो इस तरह से बढ़ा लेना है, यानी कि बैक के पार्ट को, यानी थाई है ये, तो थाई को इस तरह से बढ़ा लेना है। तो इस तरह से बढ़ा लोगे तो आपका जो भी रिंग राउंड का एरिया है और जो भी थाई का एरिया है परफेक्ट अपनी जगह पे बैठ जाएगा। तो इस तरह कर लेना है और देखिए सीधा निशान से 1 इंच मैंने नीचे निशान लगाया, क्योंकि बैग जब कटिंग होगा तो ये नीचे आके बैठेगा, वहाँ नहीं बैठेगा जहाँ मैंने ऊपर का निशान ये सीधा लगाया है। तो 1 इंच नीचे आपको कर लेना है और यहाँ पे देखिए मैंने 2.5 इंच के करीब ऊपर उठा लिया है। तो इस तरह से उठा के कितना क्रॉस हो रहा है आप देख लो, लेकिन ये परफेक्ट बैठेगा, एकदम अच्छी तरह से बैठेगा। ये जिस क्लाइंट का है उसका रेगुलर मेरे पास बनता रहता है, इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि जो मैं कटिंग कर रहा हूँ परफेक्ट बैठेगा, उस हिसाब से मैं करते जा रहा हूँ। तो देखिए मैंने किस तरह से निशान लगाया, इस तरह से लगा लेना है और जिस तरह मैंने बढ़ाया ऊपर इस तरह से बढ़ा लेंगे। तो इस तरह बढ़ा के ट्राई करके देखो। अगर इलास्टिक वाला करना है तो इस तरह करना है, बेल्ट वाला करना है तो यहाँ पे वेस्ट नापना है और जो भी डार्ट लगाना है 1 इंच का या 1.5 इंच का आप यहाँ पे लगा के और वहाँ पे जाके शेप दे सकते हो इस तरीके से। इलास्टिक वाला भी करना है तो कर सकते हो, बिना इलास्टिक का भी करना है तो यहाँ कर सकते हो। अगर इलास्टिक वाला कर रहे हो तो जो भी हमारा जहाँ पॉकेट लगता है वहाँ पे भी आपको सीधा हिप के पास आपको वहाँ पे थोड़ा ब्रॉड कर देना है बैक को भी। अगर नहीं करते हो जिप वाला यानी कि बेल्ट वाला जब बनाते हो फिक्स बेल्ट वाला, तो इस तरीके से आपको जो है बराबर पे कर लेना है और यहाँ पे जो भी नी मैंने नाप के दिखाया उतना एक्स्ट्रा था उतना पे लगा लेना है। तो जो भी आपका मेजरमेंट बैठे लगा लो, या तो 1.5 इंच के करीब यहाँ लगा लो, 1 इंच के करीब नीचे लगा लो। तो ये बेल बॉटम वाला है तो फिटिंग वाला है तो मैं थोड़ा कम लगाया हूँ, यानी कि टोटल 1 इंच या 1.25 इंच मैंने यहाँ पे नी के ऊपर बढ़ाया है। ज़्यादा इसलिए नहीं बढ़ाया कि वहाँ पे शेप चाहिए, तो शेप देने के लिए हमको इस तरह से कर लेना है। तो देखिए मैंने इस तरह का स्केल रखा है, जहाँ भी शेप आपका बेहतर लगे उस तरह से रख के इस तरह से मार देना है। तो आप लोग भी शेप लगाने का अच्छी तरीके से सीखो, किस तरह से शेप लगाया जाता है। तो ट्राउज़र में भी शेप बहुत ज़रूरी है, शेप का कहीं भी सब शेप का ही खेल है। शेप जितना बेहतरीन रहेगा, आपके जो भी आउटफिट बनेंगे या ट्राउज़र बने कुछ भी बने उसमें लुक आता है। तो लुक ज़रूरी आना तभी मज़ा आता है, आपको बनाने में भी और बनवाने वाले को भी मज़ा आता है। अब इन साइड एरिया को मैं यहाँ पे बढ़ा लूँगा थोड़ा सा बैक का, इस तरह बढ़ा लेंगे तो बराबर होगा। नहीं बराबर पे रखेंगे तो ये शॉर्ट हो जाएगा वहाँ पे और वहाँ पे थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींचेगा। तो यहाँ पे आपको बराबर ध्यान देना है कि इनसाइड शॉर्ट नहीं होना चाहिए। इनसाइड का जो भी होता है एरिया उसको शॉर्ट नहीं होना चाहिए, वो परफेक्ट आपको समझ के करना है। अगर वही शॉर्ट होता है तो बहुत लोग का ट्राउज़र हो, प्लाज़ो हो, सलवार हो, कुछ भी बनाते हैं उन लोग का खींचता है। तो बहुत सारे कारण होते हैं खींचने के, तो अलग अलग चीज़ में अलग अलग तरीका होता है करने का। तो इस तरीके से मेरा मार्किंग कंप्लीट हो गया है। तो देखिए इस तरह से मैं शेप लगा के हिप का दिखा दे रहा हूँ कि ये बैक साइड का हिप है। अब डार्ट यहाँ पे लगा लेंगे, क्योंकि हम डार्ट वाला बनाएंगे, यानी बेल्ट फिक्स बनाएंगे तो डार्ट लगाना है हमको। तो यहाँ पे डार्ट का निशान हम सेंटर में लगा लेंगे और कम से कम 1 से 1.25 इंच 1.5 इंच का लगा लेना है। तो आपका हिप का साइज़ अगर बड़ा है तो ज़्यादा लगाना है, आपका छोटा है कम हिप है यानी कि तो कम लगाना है, लेकिन 1.25 से 1.5 इंच के करीब लगा लोगे तो बेहतर होगा, क्योंकि ये लेडीज़ ट्राउज़र है तो लेडीज़ में थोड़ा ज़्यादा लगता है और जो भी मेंस का बनता है उसमें कम लगता है। तो इस तरीके से आपको कम ज़्यादा समझ के लगा लेना है। तो इस तरह से मैंने कर लिया। अब डार्ट का जो भी लेंथ रखना है आप नाप के कर लो इस तरह से बराबर करके, तो ये बराबर हो जाएगा। तो जितना ये साइड का है उतना ही वो साइड का लगाओगे, तो जब भी आप डार्ट मारोगे तो वहाँ पे छोटा बड़ा नहीं दिखेगा। तो यानी कि इस तरह से बराबर करके शेप लगा के कर लेना है, तो इस तरह से शेप आ जाएगा। अगर स्ट्रेट होता तो कोई ज़रूरत ही नहीं था, ये सिर्फ क्रॉस होने की वजह से इस तरह से डार्ट को भी देखना पड़ता है। ठीक है, अब हम कटिंग कर देंगे तो उसके उधर जो है बराबर फैब्रिक पे ही करेंगे। जो भी हमने ऊपर का फ्रंट का पार्ट कटिंग किया है उसी के बराबर में ही बैक को कटिंग करना है, ज़रा भी छोटा बड़ा नहीं करना है, बराबर पे करना है। और यहाँ मार्किंग के हिसाब से हम कर लेंगे, जो भी हमने मार्किंग लगाया है उस तरह उठा लेंगे और यहाँ पे मार्जिन छोड़ते हुए हिप के ऊपर
और इस तरह से कर लेना है। और यहाँ भी आपको जो भी दबाव छोड़ना है, यानी मार्जिन आपको ज़्यादा छोड़ना है तो यहाँ उतना छोड़ते हुए इस तरह निशान लगा के कटिंग कर सकते हो। और यहाँ नाप के देख लेना है कि हमारा बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ज़रा भी छोटा बड़ा हो रहा है तो बराबर कर लेना है। तो देखिए बराबर ही आ रहा है तो मैं छोड़ दिया, ठीक है। अगर छोटा बड़ा है तो यहाँ पे कटिंग कर लेना पहले ही। अब हम क्या करेंगे, मेन पार्ट को कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमारा लाइनिंग कंप्लीट हो गया है। तो अभी मेन पार्ट नहीं है, एक ही पल्ला मैंने बैक का काटा है, तो ये दूसरा पल्ला भी हम कटिंग कर लेंगे, यानी कि लाइनिंग के पार्ट को। तो इसको भी बराबर रख के कटिंग कर लेना है। उसके बाद हम मेन फैब्रिक को कटिंग करेंगे। तो मेन फैब्रिक को भी सेम करना है, कुछ भी छोटा बड़ा इधर उधर नहीं करना है, जो है वही करना है। तो बिल्कुल जो है मैं बराबर पे ही कटिंग करता हूँ। अब बराबर पे करके ये लाइनिंग अटैच करना हो या नहीं करना हो। तो ये बेल बॉटम पैंट है, तो इसमें आपको लाइनिंग अटैच करके बनाना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं बना सकते कि अभी रिंग रोंग का एरिया होता है उसमें अटैच करो, बेल्ट में अटैच करो, और बाकी का पार्ट हम अलग अलग पैर बना के फ्री छोड़ते हैं, तो इस ट्राउज़र में नहीं जमेगा, वो अच्छी तरह से नहीं दिखेगा, वो मज़ा नहीं आएगा। तो आपको अटैच करके बनाओगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इस तरीके से समझ के किया जाता है कि किस में हमको अटैच करना है और किस में नहीं करना है। तो आप समझ के करोगे तो अच्छी तरह से समझ लोगे। तो आपके ऊपर होता है, डिसीजन आपको लेना होता है कि किस तरह देना चाहिए। तो डिसीजन जो है कस्टमर नहीं देता है, क्लाइंट नहीं देता है, आपको देना पड़ता है कि हमको किस तरह बनाएंगे तो होगा। अगर किसी को अलग चाहिए तो आप फरमाइश करता है तो आप ऐसा कर सकते हो, नहीं तो अपने डिसीजन से करोगे तो परफेक्ट समझ के करो। तो देखिए उसी तरह से मैं नाप के दिखा कि एकदम से ये स्ट्रेट रखना चाहिए, ज़रा भी क्रॉस नहीं होना चाहिए। क्रॉस रखेंगे तो ये क्या होगा कि बल पड़ेगा। बल मतलब कि ऐंठन आएगी, यानी कि पैंट का जो तार होता है, यानी पैर जो है स्ट्रेट नहीं आएगा, थोड़ा इधर उधर क्रॉस भागेगा। तो इस तरीके से आपको समझ के स्ट्रेट करके तब कटिंग करना है, बैक को या फ्रंट को, कुछ भी हो। तो ट्राउज़र में कभी भी स्ट्रेट रखा जाता है, वो बहुत ज़रूरी होता है। कुछ भी आप कटिंग करते हो तो स्ट्रेट ही रखा करो, यानी कपड़े के तार को स्ट्रेट रखा करो। कुछ भी देख के कटिंग किया करो, आड़ा खड़ा, तब मज़ा आता है, नहीं तो ऐसे कुछ भी इधर का उधर नहीं किया जाता है, ठीक है। तो देखिए मैं इस तरह से रख के कटिंग कर रहा हूँ बराबर पे। तो बराबर आपको प्रॉपर दिखा रहा हूँ। इसके बाद मैं जैकेट का भी दिखा दूंगा। जो जैकेट आपने देखा कि मैंने शुरू में लगाया था तो किस तरह से, तो मेरा इसी के ऊपर, ये ट्राउज़र के ऊपर वो जैकेट है, और अंदर एक इनर बनेगा। इनर मतलब कि हम ट्यूब बोलते हैं उसको। तो ट्यूब बनेगा, तो वो जो है ये बना के पूरा आउटफिट रेडी हो जाएगा। तो जो ट्यूब रहेगा वो शॉर्ट रहेगा, और या तो ट्राउज़र के अंदर इन करके पहन लो, या तो ऐसे ही पहन लो। और उसके बाद जो हमारा वो बनेगा ऊपर का जैकेट, तो बिल्कुल ये फ्री होगा शोल्डर पे बिल्कुल। अभी आपको दिखाता हूँ किस तरह से बनेगा। तो मैंने उसमें हैंडवर्क का काम करवाया है। तो हैंडवर्क का काम कराए हैं क्योंकि ऑर्डर मुझे मिला था एम्ब्रॉयडरी के साथ में। तो एम्ब्रॉयडरी के साथ ही मैं ऑर्डर लेता हूँ। जो भी ऑर्डर होता है, अगर उसमें आउटफिट में कुछ भी काम हो, टोटल का टोटल मुझे ही करना पड़ता है। कोई अलग से करा के नहीं देता है मुझे, क्योंकि मेरे पास ही टोटल ऑर्डर आता है कि जो भी करना है मुझे ही करना है। तो उस हिसाब से मेरे पास एम्ब्रॉयडरी के साथ आया है। तो इसमें थोड़ा वर्क करवा के आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से मैंने बनाया है और किस तरह से बनाना है। तो उसका थोड़ा सा कटिंग भी दिखा दूंगा। तो एक अनवर भाई है, उनको भी इसी तरह का कुछ ऑर्डर है। तो बोल रहे थे कि किस तरह से ये बनेगा ये जैकेट। तो बहुत लोग श्रग बोलते हैं, बहुत लोग इसको जैकेट, मैं तो जैकेट ही बोलता हूँ, क्योंकि जिसका हम काम करते हैं वो जैकेट ही बोलता है। तो देखिए कि पेपर मैंने लिया है, सीधा मार्किंग किया, जो भी यहाँ शोल्डर है वो ले लेना है। अभी मेरा ट्राउज़र का कटिंग कंप्लीट हो गया था, इसका दिखा रहा हूँ। जो हमको श्रग बोलते हैं वो, या तो जैकेट समझो। और यहाँ पे देखिए हमको ये स्लीवलेस बनाना है, और अंदर का स्लीव वाला रहेगा। तो इस तरह से 1.25 से 1.5 इंच आपको डाउन कर लेना है। तो ये लेडी का शोल्डर थोड़ा डाउन है, तो 1.5 इंच मैंने कर लिया है। और यहाँ पे जो भी है देखिए 2 इंच पे मैं निशान लगा रहा हूँ, इससे बाहर आपको नहीं लगाना है। तो देखिए मैं किस तरह से लगा रहा हूँ, इस तरह से समझ के लगाना है। तो आपको दिखा दिया, यहाँ पे एक निशान लगाएंगे, और इस तरह से क्या करेंगे, हम एक स्लोप दे देंगे शोल्डर का। तो बिल्कुल ईजी तरीका आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से ये श्रग, यानी कि जैकेट जो होता है, ओपन जैकेट, किस तरह कटिंग होता है। अब यहाँ पे आर्मोल का लेंथ निकालेंगे। तो देखिए मैं 7 इंच पे लगा रहा हूँ, और यहीं पे अपर चेस्ट या चेस्ट नापना है। यहाँ पे अपर चेस्ट नहीं होता है, चेस्ट को ही लेके चला जाता है। तो यहाँ पे कम से कम 2 इंच की लूजिंग पे आपको बना लेना है। भले ये है लूज फिटिंग पे बनता है, ये बिल्कुल फिट एंड फिट नहीं होता है। फिटिंग वाला बना दोगे तो ये जो भी हमारा ओपन जैकेट है ये पीछे की तरफ भागेगा। तो देखिए मैंने शोल्डर आधा इंच मैंने कम कर लिया है फ्रंट का, और इस तरह से शेप दे दिया है। तो यहाँ पे कुछ वो नहीं है, आप अपने हिसाब से शेप दे दोगे चलेगा। तो क्रॉस पैंट पे अंदर करना है तो करो, नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है, हमको ब्लाउज नहीं है कि बहुत अच्छी तरह से समझ के करना है। और बैक को इस तरह आधा इंच उठा देना है। और देखिए जितना शोल्डर आगे का है उतना ही हम बैक में करेंगे। तो यहाँ पे ओरिजिनल शोल्डर ले लेना है जितना भी है। तो ओरिजिनल पे मैंने करके इस तरह शेप लगा दिया। तो ये बैक का आर्मोल है, ये फ्रंट का आर्मोल है। तो इस तरीके से मैंने कर लिया है। अब क्या करेंगे, नापेंगे इसको, सीम को फ्रंट वाले
शोल्डर सिम को वही बैग में लगाएंगे, तो जितना है उतना ही हमको ऊपर करके लगा लेंगे। तो इस तरह से निशान लगा लेना है। तो जितना भी है एक बार और दिखा रहा हूँ, उतने पे कर लेना है। तो ये बराबर उतने पे लगा के अब हमको क्या करना है, इस तरह से शेप देना है। तो आपको जो है उठा के करना है बैग को, यानी कि पीछे हाई की तरह दिखना है तो भी कर सकते हो, इस तरह से स्ट्रेट भी रख सकते हो। तो अगर हाई करना है तो इस तरह का शेप देना है आपको, यानी ये पीछे से हाई नेक दिखेगा, हल्का सा हाई नेक दिखेगा। तो अभी मैं स्टिचिंग करके इसी पे आपको दिखाता हूँ कि कितना हाई ये दिखता है, तो आप देख लेना। तो बैग को भी इसी तरह कर लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से शेप का, और जो भी ब्रॉड हमारा नेक था इस तरह से शेप लगा लेंगे, तो ये बैग हमारा ये पीछे का हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एम्ब्रॉयडरी भी करवाएंगे, और इस पे ही कटिंग पे हम एम्ब्रॉयडरी करके आपको बना के दिखाते हैं किस तरह होगा। तो ये हमने जो नेक का ब्रॉडिंग लगाया था फ्रंट का, उसी पे स्ट्रेट लगाना है, यानी फ्रंट हमारा यहाँ पे होगा और बैग हमारा बिल्कुल जो पेपर है एंड तक वहाँ तक होगा। तो बैग में ओपनिंग नहीं होगा, फ्रंट पूरा ओपन होगा। तो उस तरह से आपको कटिंग करके बना लेना है, ठीक है। तो इस तरह से मैं ड्राइंग करके दिखा देता हूँ किस तरह से करना है। तो देखिए फ्रंट और बैक मैंने शोल्डर का भी लगा दिया, निशान दिखा दिया। तो बहुत सारा ये खिचड़ी हो गया, मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि बहुत सारा दिखता होगा तो आपको समझ में नहीं आता होगा। इस तरह से मिटा के आपको दिखा देता हूँ कि कैसा दिखता है ये। तो अभी आपको बराबर प्रॉपर दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको कर लेना है। तो ये बहुत ही इजी होता है, इसमें ऐसा कुछ कारीगरी नहीं है, बहुत ही इजी है ये। तो देखिए किस तरह से मैंने बैक का शेप अभी सही कर लिया और फ्रंट का भी आपको दिखा दिया। तो इस तरीके से करके आप करोगे तो बराबर हो जाएगा। तो देखिए अभी भी ये बराबर नहीं दिख रहा था, तो मैं सही कर रहा हूँ इसको। तो इस तरह सही करके आपको दिखा देता हूँ प्रॉपर। तो इस तरह से थोड़ा सा ऐसा शेप दे दोगे तो अच्छी तरह से बैक में हाई हो जाएगा, फ्रंट भी हाई हो जाएगा, बैक भी पीछे से हाई दिखेगा। और बैक को इस तरह करके या शोल्डर को थोड़ा ब्रॉड कर देना है, तो इस तरह से हो जाता है। तो जो लाइन दिख रहा है ये फ्रंट का लाइन है, ओपनिंग है पूरा। तो यहीं पे आपको बॉर्डर लगाना है या काम करवाना है एम्ब्रॉयडरी वगैरह तो कर सकते हो। तो मैं एम्ब्रॉयडरी के साथ बनाऊंगा, आपको ये बैक में पार्ट दिख रहा है यहाँ भी कराना है। तो मैं तो आगे पीछे सेम करवाता हूँ, मेरे आउटफिट वगैरह में सेम होते हैं काम, जो आगे होता है वही पीछे भी होता है। हमको क्या है, आधा अधूरा काम नहीं करता हूँ। तो इस तरह कर लेना है, और जो भी साइड उड का आपको शेप देना है वैसा कर सकते हो अपने हिसाब से। तो आपको जो भी शेप लगाना है लगा सकते हो। तो देखिए एम्ब्रॉयडरी करके आ चुका है मेरे पास। तो इस तरह से मैंने कर लिया। तो ये शेडेड पार्ट है, मैंने शेडेड करवाया, डाई करवाया। ये जॉर्जेट है, विस्कोस जॉर्जेट है, ये डाइवल जॉर्जेट है। तो इसको डाई कराया हूँ मैंने शेडेड। तो देखिए नीचे मैंने लाइट रखा है, ऊपर जो है डार्क रखा है। तो इस तरीके से शेडेड करेंगे तो ये खूबसूरत दिखेगा। तो मुझे जिसके लिए बनाना था उनके पास इसी तरह का मुझे बोला गया था कि इस तरह का चाहिए, तो मैं उस हिसाब से करके कस्टमर को दे रहा हूँ। तो देखिए कितना जॉर्जेट सॉफ्ट है, कितना हल्का है, लेकिन हम इसको बनाएंगे तो आप देखो इसका लुक कैसे आता है। ये मोटा कपड़ा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सी थ्रू है, यानी कि आप हाथ रखोगे पीछे से पूरा दिखाई देगा, इस तरह का फैब्रिक है। तो देखिए मैंने अभी फर्मा जो आपको दिखाया, इसको रख के और मार्किंग करके आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रंट का पार्ट मैंने इस तरह रखा और बराबर कर लिया एम्ब्रॉयडरी के। अब मार्किंग करके आपको कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ। तो बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल आसान है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह कटिंग करना है और किस तरह से बनाना है। तो बहुत इसको मेजरमेंट के साथ मैं नहीं बता रहा हूँ, आपको ऐसे ही जो मैंने मार्किंग किया था रफली, उसी पे मैं मार्किंग को उठा के और आपके सामने कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको लगे कि हाँ ये कोई ऐसा नहीं है, आपको मैं ये ऑर्डर का ही है और बनाने जा रहा हूँ। तो मैं रफली मार्किंग किया हूँ, लेकिन इसी पे मैं बना दूंगा और ये बराबर ही आएगा। और बैक का कटिंग करेंगे तो हम उस तरह से पूरा पेपर जो है, यानी फर्मा का है, तो फर्मा मैंने कटिंग तो नहीं किया है लेकिन ऐसे ही मार्किंग किया है, तो उसके हिसाब से हम उसको कर लेंगे। तो देखिए मैंने ये दो पार्ट रखा है, यानी फ्रंट का दोनों तरफ का हिस्सा रखा है, फ्रंट का दोनों पार्ट यानी दोनों साइड का, और इस तरह से रख के बिछाया मैंने, और उसी तरह का कटिंग कर रहा हूँ जो फर्मे में है। तो देखिए मैं किस तरह कटिंग कर रहा हूँ, और इस तरह से करके बना के स्टिच करके आपको दिखा देता हूँ किस तरह से है। तो स्टिचिंग तो नहीं दिखाऊंगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन इस तरह से ही कर लेना है बिल्कुल। यहाँ पे आपको फ्लैट ज़्यादा चाहिए तो बिल्कुल घेरे वाला जा सकते हो, मैं स्लिट वाला बनाने वाला हूँ तो कम घेरा रखने वाला हूँ, क्योंकि नीचे जो ट्राउज़र दिखाऊंगा तो इस तरीके से रहेगा, सामने से भी दिखाई देगा, साइड से भी दिखाई देगा, और सी थ्रू के द्वारा भी दिखाई देगा, यानी कि पूरा फुल ओपन दिखाई देगा, उस तरह का मैं बना रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको जो भी चाहिए, यहाँ पे घेरा कम चाहिए करो, ज़्यादा चाहिए फ्लेरी तो ज़्यादा कर लो। तो मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने कटिंग इसका कर दिया, यानी कि फ्रंट के पार्ट को मैंने कटिंग किया, बैक का पार्ट भी इस तरह से कर लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो इसका कटिंग मैं नहीं दिखा रहा हूँ, इस तरह से रख के दिखा रहा हूँ आपको कि इसी तरह से बैक का भी फरमा रख के आप कटिंग कर सकते हो। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, इसके लिए मैं इतना सारा नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको दिखा दिया कि बैग में भी मैंने एम्ब्रॉयडरी करवाया है। तो इस तरह से रख के आप कटिंग कर सकते हो। अभी देखिए मैंने बना लिया है।
है किस तरह से दिख रहा है। तो देखो कितना लुक बेहतरीन आया, इतना पतला कपड़ा है, पूरा आर पार दिखाई दे रहा है। लेकिन देखो ये बैग में हाई भी हो गया है किस तरह से। तो ये लेबल मैं निकाल दूंगा, दिखाई दे रहा है थोड़ा, मैंने ऐसे लगाया था लेकिन अच्छा नहीं दिख रहा है तो मैं निकाल दूंगा। आप लोग को ये कटिंग स्टिचिंग या जो भी मेरा ये काम करने का तरीका पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। तो इस तरीके से आप लोग को बना के देखना है। तो ये हैंडवर्क एम्ब्रॉयडरी है, देखो कितना खूबसूरत दिख रहा है। ये वेस्टर्न डिज़ाइन है, ये नॉर्मल नहीं है, यानी इंडियन फुल पत्ती वाला नहीं है। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।